फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का इकोनॉमिक का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। चलिए ब्रीफली में इसको पढ़ते हैं। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हमारे साथ हमेशा रहता है। हमारे कुछ इंस्पिरेशन होते हैं जो हमको लाइक करने में मदद करते हैं, और जो हमारे इंस्पिरेशन होते हैं उनके साथ ही हम जिंदगी को जीते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। हमारे सिमिलरली आइडियाज होते हैं कि हम कंट्री को कैसे अच्छा बनाएं और कैसे लाइक करें, क्या सही है क्या गलत है। और इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स जो हम लोग रिक्वायर करते हैं, क्या सबके लिए लाइफ अच्छी होती है, कैसे हम इस लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है उस थिंकिंग्स को, उस क्वेश्चंस को और हमारे कुछ वर्क्स को। अगर हम लोग गोल्स रखेंगे तभी वो वर्क कंप्लीट होगा, तभी वो टास्क कंप्लीट होगा। गोल मतलब ही होता है टास्क रखना, और टास्क को कंप्लीट करना ही गोल कहलाता है। गोल कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टास्क है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है। ये हम लोग बिगिनिंग से और अंडरस्टैंडिंग करेंगे डेवलपमेंट को। आप इसको मोल डेप्थ में पढ़ सकते हैं हायर क्लासेस में। हम लोग इसका आंसर इकोनॉमिक में ही नहीं, हिस्ट्री में भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास्ट से ही इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग अपने एंसेस्टर को मानते हैं, इसलिए हम लोग इसका आंसर हिस्ट्री से भी निकाल सकते हैं। अगर हमको डिजायर नहीं रहेगा, वी कैन नॉट डिजायर, तो हम लोग अपने अवेयरनेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। डिजायर रहेगा तभी हम लोग लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इच्छा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ का। इन द सेम वे हम लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल में भी, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी वो लोग होप्स रखते हैं कि वो अपने रियल लाइफ में पॉसिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। उनके लिए उनका जो महत्वपूर्ण होता है वोट होता है। अब अगली टॉपिक आई हम लोग के सामने, इसको पढ़ते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। लेट अस ट्राई, इसको ट्राई करते हैं टेबल के थ्रू की इंस्पिरेशन क्या होता है, डिजायर क्या होता है। चलिए इसको हम लोग डेवलपमेंट का गोल समझते हैं इस टेबल के थ्रू। इसमें दिया है कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन और उनके डेवलपमेंट गोल। एक हम लोग पढ़ते कि लैंडलेस रूरल लेबर्स है, वो काम तो ढेर करना चाहते हैं लेकिन उनको बेहतर वेजेस मिल सके, वो स्कूल में अपने बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड करा सके और एजुकेशन प्रोवाइड करा सके हर चिल्ड्रन को। वो अपने चिल्ड्रन को भी चाहते हैं और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं और अपना लीडर बनाना चाहते हैं। वो खुद अपना लीडर बना सकते हैं। और इसमें कई सारे ग्रुप्स हैं और उनके गोल्स हैं और पर्सन है। हम लोग ने जब ये टेबल को इमेजिन किया तो हम लोग ने देखा कि हम लोग सेम नेशन ऑफ डेवलपमेंट से आते हैं, लेकिन हम लोग का जो थॉट है, हम लोग के डिजायर है, नहीं मिलते। हम लोग के थिंग्स जो है डिफरेंट है, और हम लोग अपने लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही थिंग्स चाहते हैं, वही थिंग्स फुलफिल करना चाहते हैं, वही डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं। एट टाइम एक समय पर दो पर्सन और ग्रुप हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट ही करेंगे, क्योंकि उनके गोल्स, उनके थॉट्स, उनके लाइन सब अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। इसलिए वो हमेशा लड़ाई ही करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ही करेंगे। गर्ल्स चाहती है फ्रीडम और आज़ादी, लेकिन जो ब्रदर है वो चाहते हैं कि वो हाउसफुल वर्क करें, ना ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी उनको मिले। सिमिलरली आप देख सकते हो मोल इलेक्ट्रिसिटी, मोल डंस, जब एक जगह अच्छा होता है तो दूसरे जगह उससे लोग सबमर्ज हो जाते हैं और उससे लोग बह के मर भी जाते हैं और ये डिस्ट्रक्शन बन जाता है बहुत बड़ा। तो हम लोग ने दो थिंग्स पढ़ा और ये क्लियर हुई कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और एक पर्सन के गोल्स पूरे होते तो इसका मतलब नहीं सब पर्सन के गोल पूरे हो। यही डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाता है। और हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को अब इनकम एंड अदर गोल्स।
इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी बहुत इमेजिन। हम लोग ने टेबल फर्स्ट में फिर देखा तो हम लोग ने नोटिस किया कि कॉमन थिंग पीपुल डिजायर करते हैं रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस चाहते हैं, अपने क्रॉप के लिए डिसेंट प्राइस, डिसेंट मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस चाहते हैं, जैसा उनका क्रॉप है उस तरह से उनका प्रोडक्ट बिके, उनको प्राइस मिले। वो इनकम चाहते हैं, उसके साथ साथ वो अदर्स थिंग्स भी चाहते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर। वो लोग नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहते हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सब इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं। इन सम केसेस मोर इनकम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, नॉन मटेरियल थिंग, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मटेरियल गुड्स पूरी लाइफ हम उसको लेके नहीं जी सकते। हमारे लिए नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम तो मनी से हम लोग कुछ भी बाई कर सकते हैं, कुछ भी बाई कर सकते हैं। हाँ, हम सही कह रहे हैं कि मनी से हम सब कुछ बाई कर सकते हैं, बट यस इट इज ट्रू, बट रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट ये सब हम लोग नहीं पा सकते मनी से। ये हम लोग का वर्क से होगा। हम लोग को ट्रीटमेंट तभी मिलेगा जब हम अच्छे जगह काम करेंगे, अच्छा माहौल होगा और अच्छे टाइप्स के पीपल से मिलेंगे। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, हमारी क्वालिटी डिपेंड होती नॉन मटेरियल थिंग से। जैसे मैंने बताया, रिस्पेक्ट रहेगा तभी आपकी कोई इज्जत करेगा। खाली पैसे से, आपके पास पैसा है, ट्रीटमेंट नहीं है, खाली पैसा कमा रहे, आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हैं कि योर फ्रेंड का आपकी डेली लाइफ में क्या है, आप उससे खाली डिजायर करते हैं फ्रेंडशिप और कुछ नहीं। सिमिलरली आर मेनी थिंग्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को लाइफ में चाहिए और हम लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, खाली पैसा रखते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही रॉन्ग है। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, आप कहीं जाइए, जॉब में जाइए और आप कहिए कि मेनी फैक्टर आपको पैसा बहुत मिल रहा है, सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, आपको फैमिली का फैसिलिटी मिलना चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तब आप लोग वहाँ काम कर लेंगे। अगर कम पैसा भी मिलेगा तो भी, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो भी आप कर लेंगे। अनदर जॉब हाउएवर आपको हाई पेमेंट मिल रहा है लेकिन नो जॉब सिक्योरिटी, कोई लीव नो टाइम मिल रहा है, तो आप अपना फैमिली नहीं सुधार सकते, अपने लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते किसी के साथ, और आप लोग उसी काम में उलझते रहेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लोग कहते हैं मिक्स ऑफ गोल्स। ये हम लोग ने पढ़ा, इससे हम लोग ने कंक्लूड किया, हम लोग के सामने नजर आया कि हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स के बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनकम के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स भी हम लोग चाहते हैं, इसीलिए हमारा गोल मिक्स भी होता है। इट इज ट्रू कि वुमेन जो है पेड वर्क काम करती है और वो इसके साथ साथ हाउस होल्ड काम भी करना चाहती हैं, इसीलिए हम लोग को उनके जॉब से नहीं रोकना चाहिए, उनको जॉब देना चाहिए। हमारी इन्वायरमेंट बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमिक बढ़ेगी, हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, जिससे हम लोग अपना सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपमेंट गोल्स होता ही है, बेटर इनकम के साथ साथ और भी चीज हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। नेशनल डेवलपमेंट वो होता है जो चेंज कर दे आपके इकोनॉमिक सेक्टर को, आपके सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल सेक्टर को, और ग्रोथ ले आए, उसमें कोई ग्रोथ ले आए, चेंज करके ग्रोथ ले आए, वही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। आप लोग ने देखा इंडिविजुअल फिक्स करते डिफरेंट गोल्स, है ना, इंडिविजुअल फिक्स करते हैं डिफरेंट गोल, देन देयर नेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। नेशन में भी यही होता है, अलग अलग पीपुल अपने नेशन के लिए अलग अलग चीज का गोल्स रखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। आप डिफरेंट स्टूडेंट को क्लास में देख लीजिए और उनके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि सबके आंसर अलग अलग होंगे, यहाँ तक कि एक ही पीपल के 3 आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट। हमेशा यही होता है कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट एज वेल एज
कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, नेशन के साथ डिफरेंसेस आ जाते हैं और यही से कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। However, can all the idea be considered? सब आइडिया इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि सब आइडिया इम्पोर्टेंट है, तो क्या सही है क्या गलत तो समझ नहीं आता। लेकिन हम लोग को लेना तो फेयर डिसीजन है। We also have to think whether there is a better way of doing things. हम लोग को चाहिए कि हम लोग अच्छी चीज प्रेफर करें अपने नेशन को। ये सब क्वेश्चन समझाता है कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। मतलब इसमें यही बताया आप जिस तरीके से समझे नेशनल डेवलपमेंट को। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट का एक ही मीन्स होता है कि कोई भी सेक्टर का ग्रोथ होना, कोई भी कंट्री का ग्रोथ होना, कोई भी चीज का ग्रोथ होना, वह नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। आपका नेशन का ग्रोथ होगा, नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। आपका खुद का ग्रोथ होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो वेराइटीज होती हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़े टॉपिक में पढ़ते हैं। यू माइट आप लोग आज कर सकते हैं कि डिफरेंट थिंग्स होते हैं जो कंट्री में मेजर होते हैं। कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। कुछ लोग कंट्री डेवलप्ड होती है, कुछ कंट्री अनडेवलप्ड होती है। डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे सारे रिसोर्स होते हैं, मनी होते हैं, जो उनकी जरूरत होती है उन जरूरत के साथ दिया जाता है। और अंडर डेवलपमेंट वो होते हैं जो डेवलप हो रहे हैं अभी, मतलब अभी रिसोर्स बन रहा है, ऑयल बनेगा, मनी बन रहा है, मनी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेवलप कंट्री में आप देख सकते हैं अमेरिका हो गया। अंडर डेवलपमेंट हमारा खुद का कंट्री है, इंडिया है, जो अभी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे होगा। आप लोग किसी भी चीज को डिफरेंट थिंग्स को मिलाइए तो आप लोग को सिमिलरिटी उसके साथ साथ डिफरेंसेस जरूर मिलेंगे। आपको कोई भी चीज मिला के देख लीजिए। आप क्लास में देखिए, किसी स्टूडेंट को कंपेयर कीजिए तो किसी स्टूडेंट के हाइट, टैलेंट, इंटरेस्ट सब डिफर आएंगे। हेल्थियर स्टूडेंट जो होगा जरूरी नहीं स्टडी में अच्छा हो, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट जरूरी नहीं कि वो फ्रेंडली हो। तो हम लोग इन स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें। द क्राइटेरिया यूज्ड ऑन द कंपैरिजन, ये कंपैरिजन हम लोग हो सकता है स्टूडेंट को कंपेयर कर भी ले, लेकिन कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे इसी में दिया गया कि आप क्लास को, राउंड प्रोग्रेस को, स्पोर्ट्स टीम को, ये सबको क्राइटेरिया को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अंडरलाइन थिंग्स पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो आपकी अंडरलाइन थिंग्स है वो आपको काम आएगी आगे भी पढ़ने में या फिर कुछ भी। अब इसमें देख सकते हैं यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन। हम लोग एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन को देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं उनके ही कैटेगरी से। उनके कैटेगरी से मतलब जरूरी नहीं उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक से करेंगे, दूसरे के साथ भी कर सकते हैं और डिफरेंसेस आएंगे, सिमिलरिटी आएगी। कोई का फ्रेंड होगा, कोई हेट करेगा किसी से, तो ये सब हमेशा लाइफ में होता रहता है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट फॉर कंपेयरिंग कंट्री की इनकम। देख लीजिए, इनकम जो है कंसीडर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। इनकम जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकम के बिना कोई भी रिसोर्स कुछ भी नहीं सही है। इनकम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब जाहिर सी बात है, जिस कंट्री का इनकम हायर होगा वो मोर डेवलप कराएगी और जिसका कम होगा वो लेस डेवलपमेंट कराएगी। ये हम लोग के अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं। वॉट एवर पीपुल क्या लाइक करते हैं, क्या उनके पास है, वो कैसे बनना चाहते हैं, ये सब इसी पे है। वो अपने गोल को सेट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, क्या कंट्री का इनकम होता है। ये सब के क्वेश्चन जब हम लोग क्राइटेरिया को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब हम लोग कोई कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ बिटवीन में जब कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग यूजफुल मेजर को देखते हैं। सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, सबकी
पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, सब कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, सब कंट्री के नंबर ऑफ मनी अलग होंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अलग होंगे। तो हम लोग टोटल इनकम लेते हैं, एवरेज इनकम लेते हैं, जो हम लोग को सहायक होता है कंपेयर करने में। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम सोच लीजिए वो इनकम होता है जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड करे उसके टोटल पॉपुलेशन से। अब इसमें यह हो गया, कंट्री में अगर 20 लोग हैं, टोटल इनकम कंट्री की 2000 है और टोटल पॉपुलेशन 20 लोग है, तो उसको डिवाइड करने पे जो आएगा वही पॉपुलेशन कंट्री की होगी, वही पर कैपिटल इनकम होगा। एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं और इसको एस्टेब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक ही, इसको एस्टेब्लिश करता है। इस क्राइटेरिया को वही यूज करता है। जिस कंट्री की इनकम इतने डॉलर पर एनम से एबव होगी वो रिच कंट्री कहलाएगा, और जिस कंट्री की पर कैपिटल इनकम इतने डॉलर से कम होगी तो वो लो इनकम कंट्रीज कहलाएगा। और इंडिया किस कंट्री में आता है? इंडिया आता है उस कैटेगरी में, लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। और इसमें क्या कहते हैं कि और इनकम की कितनी एनम है आप देख सकते हैं। रिच कंट्री जो है हमेशा वो कहलाते हैं, रिच कंट्री का एग्जाम्पल लाइक अमेरिका, रसिया, ये सब है। और इंडिया जो है लो मिडिल इनकम है और लेस हो गए पाकिस्तान और भी अदर कंट्री हैं जो लेस इनकम है। अब इसमें दिया गया है कि एवरेज इनकम क्या होता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार की एक्टिविटी के थ्रू। ये बताया गया है कि एवरेज इनकम क्या होता है। वैसे एवरेज इनकम यही होता है जो हमने आपको बताया है, वही एवरेज इनकम की सही डिफिनीशन है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।